हेलो बच्चों, एट मास्टरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ये साइंस की है और ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो ये चैप्टर शुरू होने के पहले मैं आपको मैटर के बारे में कुछ बता देती हूँ, उसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। सो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के बेसिकली दो स्टेट्स होते हैं, दो क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर को दो पार्ट में, एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। सो इस चैप्टर में हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिज़िकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि मैटर का जो बाहर से वो जैसा दिखता है, जैसे हम उसको टच करते हैं, फील करते हैं, मतलब जो आउटर अपीयरेंस है वो पढ़ेंगे। सो अब मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या होता है, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोसेसेस मास, कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर सेंस ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, है ना, उसका एक पर्टिकुलर अपना मास हो और जिसको हम छू सकते हैं, अपने जो भी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से छू सकते हैं या एक से ज़्यादा सेंस ऑफ ऑर्गन से छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे एक कहानी है कि मैटर के बारे में, जैसे कि एक महर्षि कनंदा थे, हु वाज फर्स्ट सजेस्टेड दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज ऑफ वेरी टाइनी और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज़ कॉल्ड अणु। तो अणु के बारे में पहले महर्षि कनंदा ने बताया था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हर एक अणु क्या है, परमाणु से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एटम के पीछे एक कहानी है कि हमारे इंडियंस के जो महर्षि थे उन्होंने पहले ही बता दिया था मैटर के बारे में। ठीक है, अब मैटर के बारे में आगे जानते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती हैं बेसिकली, कलर आएगा, अपीयरेंस आएगा, ऑर्डर आएगा, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। दिस आर ऑल द फिजिकल मैटर ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन मैंने बता दी है क्या है, पहले ही आप इधर देख लीजिएगा। ठीक है, मैटर, अच्छा मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, दूसरा है कि जैसे दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सबस्टांस इन अदर सबस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, on dissolving sugar in water, there is no rise in water level because the particle of the sugar get into the interparticle space between water particles। मतलब जब आप एक गिलास पानी में अगर शुगर को मिलाते हो, एक चम्मच शुगर को मिलाते हो, क्या पानी का वॉल्यूम राइज़ कर जाता है या पानी का लेवल राइज़ कर जाता है? नहीं राइज़ करता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसका लेवल राइज़ नहीं करता है। आगे जब हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मोशन में होते हैं। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत रैंडमली मूव करते हैं और जो मूवमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड, किसके कारण होता है, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी पार्टिकल का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब पार्टिकल फास्टली मूव करेगा तो अपना स्टेट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो अपने सिर्फ जगह पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते। लिक्विड में थोड़ा जगह होता है तो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, बट गैस में क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा जगह होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल एक तो भागते रहते हैं इधर, यानी उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैस। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, अगर लिक्विड, सॉलिड और गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है। आई थिंक आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन एवरी सबस्टांस देयर इज़ अ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम लोग इसको इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स के बीच में होता है। टू ब्रेक अ सबस्टांस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। अगर कोई सबस्टांस को तोड़ना है तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, और द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर फ्रॉम वन सबस्टांस टू अनदर। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है वो हर एक अलग अलग सबस्टांस के लिए अलग अलग होता है। सॉलिड का अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, बिकॉज सॉलिड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू लिक्विड और अदर गैसेस ऑल्सो। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स
अगर हम कॉमन वे में बात करें, ऐसे बात करते तो 5 टाइप के होते हैं। अगर कॉमन में बात करें, जो मोस्ट कॉमन है, जो हम लोग मोस्ट कॉमन देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, द थर्ड और फोर्थ जो स्टेट आता है वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन स्टेट। सो सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एटॉमिक व्यू ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये यहाँ पे मैटर देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में पार्टिकल इधर उधर थोड़ा मूव कर रहे हैं, थोड़ा है, और गैस में पूरा लूजली पैक्ड है। ये थोड़ा फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रिजिड होता है, रिजिड मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, यानी उनके बीच का पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो क्या होता है, रिजिड। अगर उसको आप तोड़ोगे, है ना, जितना भी तोड़ोगे तो वो उसका शेप चेंज नहीं होता है। रिजिड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि शेप चेंज नहीं होगा। अगर आप सॉलिड को तोड़ोगे या फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट ज़रूर जाएगा, बट उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। और लिक्विड में, लिक्विड रिजिड नहीं होता है और गैस तो बिल्कुल रिजिड नहीं होता है। सॉलिड का अपना एक फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है। बट गैस का क्या होता है, ना ही कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। द सॉलिड आर द रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसेस। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। मैंने रिजिड का मतलब अभी आपको बता दिया था, ठीक है। मतलब उसको जब आप प्रेशर डालोगे, फोर्स डालोगे तो उसका शेप नहीं बदलता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड इज नॉट सो रिजिड, लिक्विड उतना रिजिड नहीं होता है। आप उसको किसी भी कंटेनर में डालोगे तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा। गैसेस क्या है, ऑल्सो नॉट रिजिड, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का एक अपना डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, और लिक्विड का अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम होता है, और गैस का दोनों नहीं होता है। सॉलिड पार्टिकल हैव लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड पार्टिकल के बीच काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है, मैंने बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनके बीच कोई काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम लिक्विड की कंपैरिजन में बात करें तो होता है थोड़ा सा, है ना, और गैस में तो बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, गैस को, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं और गैस को ज़्यादा तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। देयर मॉलिक्यूल आर हेल्ड राइटली बाय देयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सॉलिड के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अटैच्ड होते हैं, यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स में थोड़ा कम होता है और गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। सॉलिड आर प्रेजेंट इन वेरी डेंस फॉर्म में, सॉलिड बहुत डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इज़ प्रेजेंट एट इंटरमीडिएट लेवल, होती है, थोड़ी डेंसिटी होती है, और गैसेस में कोई डेंसिटी मतलब वेरी लो डेंसिटी होती है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड फ्लो करता है, और गैस क्या करता है, फ्लो भी करता है और इवेपोरेट भी हो जाता है इजीली। सॉलिड प्रोसेसेस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी लो। सॉलिड में जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। डिफ्यूजन रेट इज़ मॉडरेट इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी हाई एंड द गैसेस। डिफ्यूजन क्या होता है, पहले जान लेते हैं कि डिफ्यूजन टर्म क्या होता है। डिफ्यूजन बेसिकली होता है कि कोई भी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कोई भी पार्टिकल का जो इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल, दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल आपस में मिल रही है एट देयर ओन, ठीक है, कोई एक्सटर्नल चीज़ अप्लाई, प्रेशर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब वो क्या होता है कि डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो द स्टेट plasma state, the state consists of super energetic and super excited particle which are in the form of ionized gases due to presence of plasma, ठीक है, सन और स्टार क्लोज। तो बहुत ही सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं जो आयन के फॉर्म में होते हैं, आयनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ कि प्लाज्मा को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करने से ही पा सकते हैं, ठीक है। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स आपने देखा होगा, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही वो क्या करते हैं, ग्लो करने लगते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जो CFL हमारे घर पे जो लाइट जलती है, दैट इज़ ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। और जो प्लाज्मा ऑफ स्टार्स, प्लाज्मा जो स्टार के अंदर क्रिएट हो रहा है वो वेरी हाई टेम्परेचर पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो प्लाज्मा, स्टार और सन ग्लो कर रहे हैं या सन ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें प्लाज्मा है और प्लाज्मा के कारण हो रहा है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ही ग्लो करते हैं।
अब हम पढ़ते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो दे आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एंड सुपर लो टेम्परेचर। सो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड ये कब फॉर्म करते हैं, जब किसी गैस कोई गैस को हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कूल करते हैं एट लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, तब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। द फेनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब किसी भी लिक्विड का, ठीक है, गैस में चेंज हो जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो जैसे कि एक एग्जांपल है, फॉर ग्रेजुअल डाइंग ऑफ डैम क्लॉजेस कॉजिंग बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट वाटर वेपर। तो एक एग्जांपल है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एक होता है टेम्परेचर, तो रेट ऑफ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखते हो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग करता है, क्या रीज़न है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। लिक्विड पार्टिकल क्या करते हैं, इवेपोरेशन के टाइम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए और फेस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इवेपोरेशन तुम्हारा क्या होता है, उस समय एनर्जी, लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है वो सराउंडिंग को कूल कर देती है। मतलब बेसिकली लिक्विड है, वेपर स्टेट में जा रहा है तो ज़रूर उसको कोई एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी लेते हैं तो क्या होता है, वो कहाँ से लेगा, एनर्जी बाहर से लेगा, और बाहर से लेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होता है, एनर्जी सराउंडिंग को क्या करता है, कूल कर देता है, बिकॉज वहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे स्वेट्स कूल डाउन आवर बॉडी, स्वेट्स क्या है, हमारे बॉडी को कूल कर देता है। अब यहाँ पे और कुछ टर्म देख लेते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है। सो एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। सो सिंपली है कि कोई भी पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा हीट करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल इधर तो भागेगा, इधर तो भागेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल का स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, पहले तो जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। हमारे जो आसपास का एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा उसको दिया जाएगा तो वो कंडेंस कर जाएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इवेपोरेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विंडी यानी जिस दिन हवा बहुत ज़्यादा चलती है कपड़े वहाँ जल्दी सूख जाते हैं। सो विथ इंक्रीज द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे विद द विंड एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉल कूलिंग, इवेपोरेशन कैसे कूल करता है। सो एक एग्जांपल है, इन एन ओपन वेसल, अगर ओपन वेसल में हम क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हैं तो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन के लिए द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग से, ठीक है, एंड लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। मैंने बताया ना कि अगर वो बाहर से एनर्जी लेगा तो क्या करेगा, वो सराउंडिंग को कूल कर दे रहा है। सो क्या होता है, जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पे लगाते हैं तो क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पाम और सराउंडिंग की एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है, और क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, जिससे पाम क्या हो रहा है, कूल फील हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सनी डे में हम क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं रूफ़ के ऊपर, और तुम्हारा आउटर ग्राउंड पे भी, ओपन ग्राउंड पे भी करते हैं, तो क्या होता है, ठंडा रहता है माहौल, ठीक है। और वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, कॉटन क्लॉथ हम समर में क्यों पहनते हैं, रीज़न यही है, प्रोसेस सेम ही है इवेपोरेशन का। कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, हेल्पिंग इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सपोजिंग टू इट एटमोसफेयर और फॉर ईजी इवेपोरेशन, ठीक है। वाई डू वी सी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेन आइस, तो क्या होता है कि हमने भी पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी मैटर है, तो ह्यूमिडिटी यानी एयर वेपर यानी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब वाटर वेपर का भी तो एक अमाउंट है ना,
कि वो इतना ही प्रेजेंट हो सकता है। अब क्या होता है कि जब वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो एयर में जितनी वाटर वेपर है वो ग्लास के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। और यही रीज़न है कि ग्लास के आसपास क्या होता है, ड्रॉपलेट जैसा बन जाता है। ठीक है, यहाँ डिफ्यूजन का डेफिनेशन दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, ड्यूरिंग डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग द इंटर पार्टिकल स्पेस। डिफ्यूजन में क्या होता है, बेसिकली पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डिफ्यूजन तीनों स्टेट्स में होता है, सॉलिड में कम होता है, ठीक है, सॉलिड में अच्छे से नहीं होता है, गैस और लिक्विड में होता है। कैन मैटर चेंज स्टेट्स, क्या मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीजेज एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद देयर हाई एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है, और पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और उसके बीच क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूस। अब वाइब्रेट करेगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दूर होगा, और पार्टिकल गेट डिटैच फ्रॉम देयर पोजीशन, अपने पोजीशन से वो हट जाते हैं और बीइंग टू मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर बिगिन टू चेंज, और यही कारण है कि मैटर का स्टेट चेंज होने लगता है। ठीक है, सॉलिड अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म अ लिक्विड, एंड सिमिलरली लिक्विड किस में जाता है, गैस में जाता है। अब हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट द टू फेजेस यानी सॉलिड टू लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लैटेंट हीट के बारे में बताती हूँ कि लैटेंट हीट क्या होता है। लैटेंट हीट बेसिकली वही होता है, वो हीट होता है जो हीट हम सप्लाई करते हैं किसी बॉडी को। ठीक है, आइदर इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डजंट चेंज, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हीट सप्लाई हम लोग करते हैं वो क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज करने में मदद करता है, काम करता है, और यही हीट को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि उसकी स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट की ज़रूरत पड़ती है वो उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए जिस हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सेम है। ठीक है, अब सब्मिलेशन क्या है? सब्मिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और ये रिवर्स भी है, गैस टू सॉलिड भी होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेबल है दोनों। ये लिक्विड फेस नहीं देखता है। फॉर एग्जांपल है कैम्फर को जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाता है, फिर उसको ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगा। तो सब्मिलेशन इज इंटर यानी ट्रांसफॉर्मेबल है, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इन मैटर के ऊपर जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस, and thus by applying pressure reducing temperature we can convert a solid to liquid or liquid gas। नहीं समझिए, मैं समझाती हूँ। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। ठीक है, नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच का जो स्पेस है वो और कम होते जाएगा। स्पेस कम होगा तो क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखते हैं, जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो अपना स्टेट बदल देता है। तो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं।
ठीक है। सो अप्लाई, प्रेशर को अप्लाई करने से और टेम्परेचर को घटाने से हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ठीक है। फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लिक्विड है, गैस बन रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। यहाँ पे कुछ सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ है। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड प्रेशर इज पास्कल। सो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। आपको आगे बुक से अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।